महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति अखंड द्वादशी को रात्रि में भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, लड्डू गोपाल उनकी पूजा करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, 12 दिसंबर 2024 गुरुवार को अखंड द्वादशी व्रत है। यह वर्ष में एक बार आता है। इसकी बहुत महिमा है हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में। ऐसा कहा गया है अखंड द्वादशी तिथि जो है वह भगवान विष्णु को समर्पित है और इस तिथि में पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन के संपूर्ण पापों को भगवान विष्णु नष्ट करते हैं, क्योंकि भगवान का नाम है हरि। हरि यानी हरण करने वाला। भागवत में गोपियां कहती है भगवान को चोर। भगवान चोर तो हैं, पर क्या चोरी करते हैं? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्र कन्यम शरणम प्रपद्ये। भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण अनेक पापों को चुरा लेते हैं, जन्म जन्मांतर के पापों को चुरा लेते हैं, इसलिए उनको चोर भी कहा जाता है। भक्तों, यह अखंड द्वादशी का जो तिथि है अत्यंत महत्वपूर्ण है और सभी प्रकार से मनोकामना पूर्ण करने वाला है, पापों को मिटाने वाला है। वाराह पुराण के अनुसार जो कोई मनुष्य गंध यानी चंदन लगा करके पुष्प भगवान को अर्पण करता है, उसे 12 वर्ष तक पूजा करने के बराबर फल मिलता है। जो कोई मनुष्य पीला अथवा केसरी गेंदे के पुष्प की माला भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को चढ़ाता है, उसे 12,000 वर्ष तक पूजा करने के बराबर फल मिलता है। चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन पहले भगवान के माथे पर लेपन कर दीजिए, उसके बाद भगवान को पुष्प चढ़ाइए, भगवान का पंचोपचार पूजन कर लीजिए। यानी पहले चंदन का तिलक करना है, पुष्प चढ़ाना है, धूप अर्पण करना है, दीप अर्पण करना है और नैवेद्य अर्पण करना है। पंचोपचार में ये 5 वस्तु आते हैं, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, इसे पंचोपचार कहा गया है। तो ये 5 वस्तु अर्पण करें। आपके घर में लड्डू गोपाल है तो वहां पूजा करें, नहीं है तो मंदिर में जाके पूजा कर सकते हैं, फोटो है तो फोटो पर पूजा कर लीजिए। इसकी बहुत महिमा है अखंड द्वादशी की। मार्गशीर्ष मास में कमल पुष्प में चंदन लगा करके भगवान विष्णु को अर्पण करने से महाफल की प्राप्ति होती है, सभी पाप नष्ट होते हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं। कमल का फूल ले लीजिए, क्योंकि कमल तो वैसे भी भगवान विष्णु को, भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय है। तो कमल के पुष्प में थोड़ा चंदन लगा करके भगवान को अर्पित कर दीजिए। इससे भगवान कमलापति, भगवान नारायण कमल नयन प्रसन्न होंगे और आपके पापों को मिटाने के साथ में आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे और विशेष फल की प्राप्ति होगी। अग्नि पुराण में कहा गया है कि जो कोई मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके, अखंड द्वादशी में भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु की पूजा करके जो कोई व्यक्ति, जो कोई मनुष्य नमक का दान करता है, उसे संपूर्ण रस दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। भक्तों, कितनी बड़ी महिमा है। नमक का दान करना चाहिए। नमक यानी जो पीसा हुआ है, उससे ज्यादा महत्व आखा नमक यानी साबुत नमक का है। नमक जो गोटा वाला आता है उसका दान करें। आजकल कोई दान लेगा नहीं, क्योंकि पिसा हुआ नमक तो कोई ले सकता है, परंतु वो जो गोटा हुआ साबुत नमक देंगे तो कोई लेगा नहीं। तो आप चाहें तो जहाँ गायों की सेवा होती है, गौशाला है, वहाँ दे दीजिए। गौ माता के सेवा में वह नमक का उपयोग हो जाएगा। अथवा देश काल परिस्थिति के अनुसार, लोकाचार के अनुसार साबुत नमक के जगह आप पिसा हुआ नमक का भी दान करेंगे तो आपको वही फल प्राप्त होगा। तो नमक का भी आप लोग अवश्य दान करें और विशेष पुण्य लाभ प्राप्त करें। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति अखंड द्वादशी को रात्रि में भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, लड्डू गोपाल उनकी पूजा करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। कितनी बड़ी महिमा है भक्तों। अश्वमेध यज्ञ हमारी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि हम कर सके। बड़े बड़े राजा महाराजाओं की बस की बात नहीं थी अश्वमेध यज्ञ। भगवान श्री कृष्ण ने किया था, उसमें भी बहुत सारे विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ा था। तो अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है जो कोई व्यक्ति अखंड द्वादशी के रात्रि में भगवान का पूजा करता है। अखंड द्वादशी की जो रात्रि है वह 12 दिसंबर 2024 गुरुवार को रात्रि 10:27 तक ही द्वादशी है। 10:27 के बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो आप लोग 10:27 से पहले रात्रि में संभव हो तो भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की पूजा कीजिए और अनंत गुना अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त कीजिए। अगर कुछ विशेष नहीं कर सकते हैं तो कम से कम पंचोपचार पूजा कर लीजिए।
चंदन लगा दीजिए भगवान को। लड्डू गोपाल का स्नान तो आप सुबह में ही करा लिए होंगे, तो उनको सायंकाल या रात्रि में चंदन लगा दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए, धूप दीप नैवेद्य अर्पण कर दीजिए, भगवान की आरती उतार दीजिए, भगवान को मंत्र पुष्पांजलि अर्पण कर दीजिए। यह भी अनंत गुना फल देने वाला है। अखंड द्वादशी की महिमा बहुत अनोखी है, अप्रतिम है, अलौकिक है। इसका लाभ आप सभी अवश्य उठावें। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की अखंड द्वादशी के दिन जो कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, भगवान लड्डू गोपाल के ऊपर, भगवान विष्णु के ऊपर शंख में गाय का दूध भर करके अभिषेक करता है, भगवान को स्नान कराता है, उसे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। इसकी बहुत महिमा है। अखंड द्वादशी के दिन भगवान को अभिषेक करने का, भगवान को स्नान कराने का। आप शंख ले लीजिए। आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो अति उत्तम है। वामवर्ती, दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो वामवर्ती शंख ले लीजिए। वामवर्ती शंख के अंदर गाय का दूध डालिए, थोड़ा जल भी मिला लीजिए और भगवान का अभिषेक कीजिए। भगवान का जो स्तोत्र है पुरुष सूक्त, उसके द्वारा अभिषेक कीजिए। नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र है, इस मंत्र के द्वारा अभिषेक कीजिए। अथवा तो ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र के द्वारा भी आप अभिषेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा, मार्गशीर्ष मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अखंड जप करने का बहुत विधान है, और ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का भी अखंड जप करने का बहुत विशेष महिमा है। आप चलते फिरते भगवान का ये नाम जप कर सकते हैं। तो भक्तों, आपके घर में लड्डू गोपाल होवे, विष्णु भगवान की मूर्ति होवे, शंख में दूध भर करके भगवान का अभिषेक अवश्य कीजिए, क्योंकि यह उत्तम फल देने वाला है, सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। आपके घर में लड्डू गोपाल तो होंगे ही, नहीं है तो कृष्ण की मूर्ति होगी, उसके ऊपर विष्णु भगवान की मूर्ति होगी, उसके ऊपर अभिषेक कर लीजिए। अथवा मंदिर में चले जाइए, मंदिर में अथवा ब्राह्मण को बुला करके अभिषेक करवा लीजिए। मंदिर में जाकर के भी भगवान का पूजा कर सकते हैं। भक्तों, यह था अखंड द्वादशी के ऊपर वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।